ओम शांति। मेरा नाम स्वाति है। मैं बांग्लादेश से हूँ और मैं एक मुस्लिम बैकग्राउंड से हूँ। अ, मैं तो ज्ञान में चल रहा हूँ कब से। ये मेरे मेरे पास सही जवाब नहीं है क्योंकि मैंने हिसाब नहीं था, लेकिन 2-3 इयर्स तक मुझे पता है कि मैं ब्रह्मा कुमारी क्या है क्या नहीं है। तो बात है 2020 का, जब मैं मेडिकल पे एडमिशन लिया था एज ए मेडिकल स्टूडेंट। तब मेरा चल रहा था एकेडमिक, तो मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रहे थे। रिलेशनशिप इश्यूज था मेरा बहुत। तो मैं हमेशा बचपन से मैं सोचती थी कि मुझे एक सच्चा प्यार चाहिए, ऐसा था मेरा। तो मैं जिन जिन लोगों के साथ मैं बात करती थी, बात होती थी, स्पेशली मेल जो फ्रेंड होता था मेरा, उसके साथ जब भी मेरा क्लोज बॉन्डिंग होता था, तो तब उन लोगों ने ऐसा था क्या मेरे साथ बहुत अटैच फील करते थे, और उन्हें लगता था कि मैं बहुत अंडरस्टैंडिंग हूँ, उसके साथ बहुत अच्छा फ्रेंडशिप हो सकता है मेरा। तो ऐसे में जब क्लोज हो जाते थे कुछ, तो हम शादी के बारे में सोचते थे। तब मुझे उनके अंदर बहुत बिकार का नजर आते थे। तभी मुझे पता चल जाता था कि वो मेरा सच्ची लाइफ पार्टनर नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे मेरे जो दिक्कत था वो है, मैं देखती थी उसके अंदर बहुत सारा काम विकार का इश्यूज मैं देखती थी, और एंगर के इश्यूज ऐसे। तो मुझे लगता था कि हाँ, मैं यहाँ से स्विच कर लेती हूँ, मैं चली जाती हूँ। तो मेरे लाइफ में जो प्रॉब्लम होता था, उन लोगों ने मुझे जाना नहीं, मैं उन लोगों ने चाहते थे कि मैं उसके लाइफ में जैसे तैसे रह जाऊं। लेकिन मुझे नहीं रहना था, क्योंकि मुझे सच्चा प्यार चाहिए था, और कोई बिगाड़ के अंदर मुझे नहीं जाना था। तो ऐसे ही मेरा लाइफ चल रहा था, बहुत इश्यूज आते आते जाते थे, और मेरा स्टडी भी चल रहा था। तो ऐसे में क्या हुआ, मेरा एक बार बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक हुआ, और मैंने ऐसा सोचा कि मुझे लाइफ में जीना ही नहीं है, ऐसा है। तभी मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे सादगुरु का एक वीडियो भेजे थे। तब मैं उस वीडियो को क्लिक किया, लेकिन मुझे ना सादगुरु का वीडियो के अंदर अ, दिख नहीं रहा था, उसके पीछे जो और एक वीडियो था उसके अंदर मेरा नजर था। तो मैं देख रहा था कि एक सफेद साड़ी के अंदर एक डिवाइन लुकिंग एक चेहरा है। तो मुझे नहीं समझ आया कौन है, और ऐसे में कभी नहीं देखा। फिर मैं उस वीडियो को क्लिक किया, और जैसे ही उन्होंने बोला ओम शांति, तो मुझे इतना सुकून फील हुआ, जो मैं कभी नहीं सोचा कि ऐसा भी सुकून हो सकता है किसी चीज में। तो मैं सुनते गया, वो था बीके शिवानी सिस्टर का एक वीडियो, मैंने सुना है, फुल वीडियो मैंने सुना था। तो मुझे लगा कि यही सही है, यही सच्चा ज्ञान है, और जो उन्होंने बोल रहा था वही मेरा असली है। मुझे लगा कि यही तो सच है। तो फिर मैं सुनते गया। तो ऐसे करके मैं उस दिन से स्टार्ट हुआ मेरा वीडियो सुनना, और मेरे लाइफ में ऐसे रिलेशनशिप का इश्यूज आते जाते रहा। एक जाती थी, फिर और एक आ जाती थी, ऐसे। और एक के बाद एक ऐसे मेरा कार्मिक अकाउंट आते गया कि मुझे ऐसा होता था, ठीक है, ये नहीं वो नहीं वो। लेकिन सभी ने मुझे मेरे साथ इतना अटैच हो जाता था कि बाद में मुझे उस जगह से निकलना ही बहुत टफ हो जाती थी। लेकिन किसी के साथ मुझे पता चल जाता है मुझे मैं नहीं रह पाऊंगी, इसलिए मुझे बार बार उस जगह से छूटना पड़ता है। तभी जो लॉकडाउन है, तभी मेरा इश्यूज बहुत खराब था तभी। तो मैं सर्च कर करके मैं बहुत सुनती थी मैम का वीडियोस, और इश्यूज निकाल निकाल के सॉल्व करने का ट्राई करती थी। तभी मैं ब्रह्मा कुमारी के बारे में नहीं जानती थी। फिर मैं सर्च करते करते स्लोली मुझे ब्रह्मा कुमारी के बारे में पता चला। तब मैं मेडिटेशन करती थी, शॉर्ट शॉर्ट जो आते थे शॉर्ट्स पे। और मैं देखती थी कि शिव बाबा जो है ना, उसको ही परमात्मा समझते हैं। तो मैं मुस्लिम बैकग्राउंड से होने के नाते मैं कभी भी इस बात को इतना नहीं लिया, मैं अल्लाह ही सोचती थी, और मैं बोलती ठीक है जो बोलते हैं, लेकिन बाकी सब कुछ बहुत परफेक्ट। तो मैं सुनती थी। तो ऐसे करके मेरा लाइफ का एक्सटर्नल इश्यूज और से और बहुत खराब होने लगा, लेकिन मेरा इंटरनल स्थिति बहुत शांत होते जा रहा था। और मैं एक के बाद एक प्रॉब्लम फेस कर रही थी, और
डील कर रहे थे। तो ऐसे मेरा लाइफ चल रहे थे, तो तभी मुझे एक्सटर्नल सिचुएशन ऐसा हुआ और मेरा एमबीबीएस खत्म हो रहा था। तभी ऐसे ही मेरा जर्नी चालू था, तभी मैं मूवी भी नहीं सुनते थे। लेकिन मैं सर्च करती थी तो मुझे पता चल गया कि हाँ मुरली है, ऐसा ऐसा होता है। और तभी मैं थोड़ा सा मुरली का सार जो है ना वो सुनते थे, 5 मिनट का 8 मिनट का ऐसे। और ऐसे करके मेरा लाइफ चलती थी और एक्सटर्नल सिचुएशन खराब ही चल रहा। तभी ऐसा हुआ कि मैंने डिसाइड किया मुझे शादी ही नहीं करनी है। सबके साथ मैं कट ऑफ कर दिया, सबके साथ बात करना मैंने छोड़ दिया। और ऐसे मेरा लाइफ चल रहा था। फिर मेरा एमबीबीएस खत्म हो गया। मैं लौटकर हॉस्टल से लौटकर मेरा जो घर है वहां पे चली आई। तभी मेरा पेरेंट्स जो है उन्होंने शादी के लिए मुझे बहुत प्रेशराइज कर रहा था, लेकिन मुझे पता था मुझे किसी के साथ नहीं रहना, क्योंकि मैं एक प्योरिटी का लाइफ जीना चाहती थी और एक सच्चा प्यार पाना चाहती थी। तो तभी ऐसा हुआ। और उस टाइम पे ना मैं बासा पे जब घर पे जब रहती थी, तब ऐसा हुआ कि मैं मुरली सुनना स्टार्ट किया धीरे धीरे। फुल वीडियो सुना, 20 मिनट्स का, 25 का, 40 मिनट्स का ऐसा। तभी मेरा सुन सुन के ऐसा हुआ कि कब मैं अल्लाह से शिव बाबा के पे शिफ्ट हुआ मुझे पता ही नहीं चला, और इतना कनेक्शन फील होता था कि हाँ एक ही है। कोई बात नहीं, अल्लाह बोलो शिव बाबा बोलो, कोई बात नहीं, लेकिन बाबा बोलते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा फील होता था। तो मैं ऐसे ही बोलने स्टार्ट कर दिया। और तभी मैं योग भी करना स्टार्ट किया। तभी मैं मुझे यूट्यूब से ही सब कुछ सीखा। मैंने सीखा और यूट्यूब से रिकॉर्डेड वीडियो सुनती थी। तब मैं मुरली का डेली स्टडी करती थी मुरली, और योग भी करती थी, और रात में अमृत वेला पर उठती थी, उठने का ट्राई करती थी। कभी कभी मिस होता था। फिर ऐसा हुआ आ, मेरे घर पर ना बहुत प्रेशर देना शुरू किया मुझे कि शादी ही करना है। लेकिन मुझे तो ऐसा कोई नहीं है मेरे पास कि किसके जिसके साथ मैं रह सकूं। फिर मैं क्या करूं ऐसे सोच सोचते मुझे मेरे पास एक वीडियो आया यूट्यूब पर, 21 डेज योग भक्ति का। तभी मैं योग भारती देखा और बीके संगीता सिस्टर का। तभी मैंने उनके वीडियो सुन सुन के नोट डाउन किया, और ऐसे मैं 21 डेज का योग करने का स्टार्ट किया। फिर मेरा ऐसा था, मैं बाबा को बोला कि बाबा मुझे शादी करना है नहीं करना है तुम जानो, लेकिन मेरे लिए जो सही है वो करना। लेकिन जो भी करोगे ना, मुझे स्पिरिचुअली ग्रो करना है, और मुझे साथियों के लिए रेडी होना है, ऐसे ज्यादा मेरे लिए ठीक करोगे। तो ऐसे में स्टार्ट किया 21 डेज का योग भट्टी। लेकिन तभी ऐसा तो इश्यूज चल रहा था घर पर, लेकिन मेरा घर जो है ना वो बिल्कुल एगेंस्ट था मेरा स्पिरिचुअलिटी के। लेकिन जैसे कि नॉन वेज खाना, और एज ए रिलीजियन कल्चरल डिफरेंस तो है। फिर मैं स्टार्ट किया। तभी मेरा 21 डेज खत्म हुआ। फिर 2 वीक्स के अंदर मेरा लाइफ में एक बड़ा शिफ्ट आया। जैसे कि मेरे पास ना मेरे घर पर मेरे लिए प्रपोजल आया। जिनके प्रपोजल आया मुझे वो उन लोगों को मुझे पता था कौन है। लेकिन जिस घर से मुझे रिश्ता आया मेरे पास, तो मैं जानती थी वो जो आत्मा है ना बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं बचपन से ही जानती थी उन लोगों को, बहुत अच्छा है अ, उस पर्सन, और उसका लाइफ भी बहुत अच्छा है। तो मैंने देखा। फिर मैं बाबा को बोला कि बाबा क्या है, मैं क्या करूं। फिर मैं बैठी हूँ। फिर मुझे ना यूट्यूब पर एक वीडियो मिला। तभी मैं फोन लिया और वीडियो मिला तभी। तो मैंने देखा वहाँ पे ब्रह्मा बाबा है, और उसके पीछे शिव बाबा का लाइट निकल रहा था। और बाबा बोला कि बच्चे तुम क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना, मैं बैठा हूं ना तेरे लिए। फिर मैं ऐसा लगा कि बाबा ये मुझे बोल रहा है और मुझे सुकून फील हुआ, और मैं क्या क्या कि ठीक है जो भी होगा मैं एक्सेप्ट करके चलूंगी। लेकिन शादी के बाद जो मैंने फील करती हूँ कि बाबा मेरा लाइफ इतना चेंज कर दिया। शादी के पहले ऐसा नहीं हो सकता मेरे लाइफ में। शादी के पहले मेरे जो आत्मा के साथ शादी हुआ अभी, वो बहुत अच्छा है, वो मुझे स्पिरिचुअली बहुत हेल्प करते हैं। अभी तो मैं ऐसा लगा कि मैं ऐसा लाइफ कभी देखा ही नहीं, इतना सुकून का लाइफ। और बाबा के साथ मेरा जो कनेक्शन बना
अभी मुझे पता है कि बाबा हमेशा मेरे साथ है। और मेरा जो हस्बैंड है, उस आत्मा मुझे मैं अब सात्विक खाना खाती हूँ, और मैं प्योरिटी का लाइफ भी लीड करती हूँ। और मुझे कोई कुछ नहीं बोलता, मैं इतना माने मैं फ्रीली फ्री एक बर्ड की तरह हूँ कि मेरा मायके भी बहुत खुश हो जाते हैं मेरे मेरे को देखे कि ऐसा मिला, मेरा भाग्य में इतना अच्छा हो रहा है। और सब कुछ बाबा ने मुझे सब कुछ सही सही जगह पे मैंने सब कुछ रेडी कर दिया। जैसे कि मेरे लाइफ में जैसे कि पैसों का तो थोड़ा सा दिक्कत था पहले मेरा, वो भी सॉल्व हो गया। मुझे मुझे अच्छा जॉब मिला, बहुत कुछ सही हुआ, सब कुछ सही हुआ जैसे कि। और अभी ऐसा हुआ कि मैं सेंटर पे पर भी जाने लगा। सेंटर थोड़ा सा दूर है यहाँ से, लेकिन मैं जाती हूँ, मेरे हस्बैंड ही मुझे ले जाते हैं। वो बाहर वेट करते हैं लेकिन मुझे छोड़ देते हैं, मैं जब भी जाती हूँ क्लास करती हूँ। और अभी मैं डेली लाइफ जूम लिंक पर जो मूवी है होता है इंडिया पर, वहाँ पे मैं ज्वाइन करती हूँ, डेली मूवी सुनती हूँ। और 7 डेज कोर्स भी पहले नहीं किया था, जो कि पहले नहीं किया था, फिर भी मुझे सब कुछ लगता है हाँ ये सही है। लेकिन फिर भी मैंने कोर्स कर लिया 7 डेज का। और मुरली क्लास में अभी ज्वाइन करती हूँ और मुरली सुनती हूँ, और मेरा लाइफ बहुत अच्छा चल रहा था। और एक एक्सपीरियंस है छोटा सा। मेरा जो शादी हुआ उसके बाद मैं सोचा कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एक पढ़ाई स्टार्ट करूंगी, लेकिन मेरे पास बहुत कम टाइम था। तो फिर मैंने क्या क्या स्टडी स्टार्ट किया, और मैंने साथ साथ 21 डेज का और एक योग भर्ती लगाया। फिर मैं जैसे सोचा कि इस इंस्टीट्यूशन पे ऐसे जगह पे मुझे होगा, वैसे ही मैं सोचा, विजुअलाइज किया, मेडिटेशन थोड़ा सा 5 मिनट्स का करती हूँ, एक भट्टी भी करती हूँ। और 108 टाइम्स का मास्टर सर्वशक्तिमान का ये भी प्रैक्टिस करती थी। ऐसे चल रहा था। तो मेरा जो 4 मंथ्स था मेरा प्रिपरेशन का टाइम, उसके बाद जो रिजल्ट आया एग्जैक्ट एक्यूरेट आया था। कि मैं देखा कि हाँ मेरा उसी इंस्टीट्यूट पे उसी जगह पर मेरा नाम है। और मुझे बहुत खुशी मिला। अभी तो मेरा लाइफ ऐसा चल रहा है कि मैं कभी नहीं सोच सकती ऐसा भी लाइफ हो सकता है, और ऐसा भी पार्टनर मिल सकती है। तो सब कुछ बाबा का है, बाबा ही मुझे हेल्प करती है। तो शुक्रिया बाबा का, बहुत 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 शुक्रिया। मेरे पास और भी डिवाइन एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैं ना मेरा हस्बैंड ना बोलते थे मुझे कि ठीक है, तो ठीक है प्यूरिटी का लाइफ ना बहुत अच्छा होता है। उन्होंने भी डॉक्टर है, तो बोलते ठीक है प्योरिटी ही अच्छा है। लेकिन उन्होंने एक विश किया था मेरे पास, बोला था कि मुझे ना एक सिर्फ एक बच्चा चाहिए ऐसा। तो मैं क्या करूँ? तो मैंने बाबा को पूछा। फिर मैं ना क्या करूँ सोचा, तो फिर मुझे जो मुरली लिंक पर मैं ज्वाइन होती थी, वहां पर एक सिस्टर है जो मेरे मेरे हमको मुरली स्टडी करा था, स्टडी आप कराते हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर तो ऐसे करना ही है तो तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम बिंदु बनकर ना तुम परमधाम चली जा सकते हो, तभी जिस टाइम को ऐसा करना है बच्चा लेने के लिए, क्योंकि यही एक रिक्वायरमेंट रखा है। तो ठीक है, तुम ऐसा कर सकते हो, तभी ऐसा नहीं है कि तुम फुल मार्क पाओ जाओगी, लेकिन थोड़ा सा कम हो सकता है। तो मैं बाबा को बोलकर मैंने सोचा ठीक है। तो ऐसे कुछ दिन मैंने ट्राई किया ऐसा बच्चों के लिए। तो फिर मुझे लगा अच्छा नहीं लगा, मैंने बोला ठीक है अब ऐसे ही छोड़ देती हूँ। और मैंने बाबा को चिट्ठी लिखा कि बाबा मुझे इस विकार पे नहीं जाना है। मुझे अगर ये तुमको सही लगा तो तुम कुछ करो, और नहीं लगा तो मुझे इस वजह से हटाओ। तो ऐसा हुआ। तो ऐसे ही में हम चल रहे थे। फिर मैं और मेरा हस्बैंड जो दूसरे स्टडी के लिए पढ़ाई शुरू किया। ऐसे चल रहा था, तो मुझे लगा कि ठीक है अभी छोड़ देते हैं सब। फिर ऐसा हुआ, मैंने ना डेली चिट्ठी लिखती थी, और मैं डेली बाबा को बोलती थी, क्योंकि मेरा हस्बैंड का एक बच्चों का बहुत विश था। और ऐसा है कि मेरा इन लॉ पे ना कोई नहीं है, मेरा सिर्फ फादर इन लॉ है और मेरा हस्बैंड है। बाकी सब एक्सीडेंटल डेथ हो गया सबको, इसलिए। तो मेरा क्या हुआ, तो ऐसा हुआ तो हम टेस्ट किया थोड़ा सा प्रेगनेंसी का। तो देखा कि हाँ नेगेटिव है, तो हम छोड़ दिया। और मुझे लगा, मैंने लिखा कि मुझे और निर्विकार पे नहीं जाना है। तुम क्या करोगे, तुम्हें पता है बाबा। मैंने शिव बाबा को ऐसे बोला। फिर हुआ क्या, थोड़ी देर बाद ना
मुझे थोड़ा सा मेरा माइंड का ना थोड़ा सा ऐसा होता था कि ऐसे लग रहा था, थोड़ा सा फिजिकल कुछ चेंज लग रहा था क्या। ऐसा नहीं कि मेरा वोमिटिंग हुआ, कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मैं ना एक ऐसे ही मैं और एक दिन कुछ 15 और 20 डेज के बाद मैं फिर टेस्ट किया, तभी देखा क्या मेरा पॉजिटिव आ गया, मेरा जो स्ट्रिप पर। तो मैंने सोचा कि इतना कैसे हो सकता है, क्योंकि हम ऐसा कुछ नहीं किया बहुत तभी तो छोड़ दिया सब कुछ। तो मैंने देखा ऐसा, फिर हम अल्ट्राकार्ड लेके चली गए और अल्ट्रासोनोग्राफी किया। तभी पता चल गया कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं कंसीव किया। तो मुझे इतना अच्छा लगा, और तब से मैं फुल प्योरिटी का लाइफ लीड कर रहा हूँ। और बाबा ने मुझे क्या बताओ, क्या हो नहीं सकता, ये तो मेरे लिए सबसे ज्यादा मिरेकल मोमेंट है कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हो नहीं सकता। मैं डॉक्टर के बोलती थी, डॉक्टर ने मुझे पूछते थे कब आपका ऐसा हुआ, डेट पूछते थे, लास्ट मेंस्ट्रुअल का डेट है ऐसा। मैं बताती हूँ मैच नहीं करते, कुछ कुछ मैच नहीं करते। और मेरे हस्बैंड मेरा कुछ मैच नहीं करते, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जो डेट है और जो मेरा जो प्रोसेस है मैच नहीं करता, लेकिन हो गया। तो जैसे जैसे हो गया, लेकिन अब तो मैं प्योरिटी पे चली आई। और मैं अभी भी बाबा को बताती हूँ कि तुम मुझे रक्षा करना, मुझे कुछ नहीं करना। और ऐसे मेरा चल रहा है, मेरा बहुत दिन हो गया अब, 4 मंथ चल रहा है। और तब से तो मैं बिंदास हूँ। ऐसे मेरा लाइफ चल रहा है, बहुत खुश हूँ मैं मेरे लाइफ में। मैं फिर और एक डिवाइन एक्सपीरियंस बोलना चाहती हूँ। जैसे कि मैं जहाँ पे रहती हूँ, बांग्लादेश पर, और मैं एक मुस्लिम बैकग्राउंड से हूँ। तो यहाँ पे ना बहुत ज्यादा अ, पशु खाना, जैसे कि नॉन वेज खाना तो बहुत चलती है यहाँ पे मैंडेटरी है एक्चुअली, क्योंकि हमारा ईद है और बहुत कुछ है। लेकिन मैं तो पहले ऐसा स्टार्ट किया था, पहले पहले बाबा को नहीं बोलकर स्टार्ट किया था, तभी हुआ क्या, 2 वीक्स मैंने किया। लेकिन फिर मेरा मम्मी जो है ना बहुत शोर मचाया था, और मेरे हस्बैंड को भी डांटा था मेरे मम्मी से, क्यों उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया। तभी ऐसा हुआ। लेकिन फिर जो जैसे जैसे मैंने ग्रो करना स्टार्ट किया, बाबा को चिट्ठी लिखती थी, तभी ऐसा हुआ कि अब मैं तो ऐसा हूँ कि सबने अलग खाना खाती है, लेकिन मैं तो प्याज लहसुन के बिना भी खाती हूँ। पहले तो प्याज लहसुन के बिना जो खाना होते, ऐसा ऐसा तो ऐसा भी कभी सोच नहीं सकते थे, क्योंकि मेरा मम्मी जो है ना चाहती है कि मैं हमेशा मीट खाऊं, और प्याज लहसुन तो मैंडेटरी है। लेकिन मैंने ये भी स्टार्ट किया, तभी ऐसा हुआ, मम्मी ने मुझे भी अभी कुछ नहीं बोलते। कैसा हुआ मुझे नहीं पता, अभी कुछ नहीं बोलते। अभी ईद पर जो होता है, कुर्बानी होता है यहाँ पर, पशु बोली होता है, उस जो मीट आती है वो सब सब नहीं खाती है, लेकिन मैं नहीं खाती। मैं पनीर और वो अदर्स जो चीज है वो खाती हूँ, और वो मेरे हस्बैंड ही मुझे मैनेज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं है। वो मुझे ऑनलाइन से ऑर्डर करना पड़ते है, फिर आती है। ऐसा मेरा लाइफ चल रहा है। और मैं जब कंसीव किया, तभी मुझे सबने बोला कि अब तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम नहीं खाओगे ना तो तुम्हारा बच्चा भी खराब हो जाएगा, तो उन्हें इनफ प्रोटीन नहीं मिलेगा। तो मेरा हस्बैंड भी बोला ठीक है तुम एक खा सकती है। तो मैंने सोचा, मैंने सोचा क्या होगा, मैं बाबा को फिर चिट्ठी लिखी। लेकिन मुझे अंदर से आवाज है कुछ नहीं होगा, बाबा के ऊपर छोड़ देते हैं, तो कुछ नहीं होगा। फिर मैंने कुछ नहीं खाया। अभी तक मैंने बहुत कुछ अदर सोर्स से मैं डाइट चार्ट बना के मैं चल रहा हूँ, और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है। लेकिन बाबा मेरा सिचुएशन ऐसे प्रोटेक्टेड रखा कि मेरे टेबल पर अगर होता है नॉन वेज, सब नहीं खाते, मुझे थोड़ा सा इच्छा भी नहीं करती, क्योंकि मैं बचपन से ही खाती थी, और मेरा बहुत फेवरेट था पहले। लेकिन अब मैं ऐसे ही चलती हूँ, सब ने मुझे देखकर बहुत सरप्राइज हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, सब करते हैं तो इतना सेक्रीफाइस क्यों करते हैं। मेरे हस्बैंड कुछ नहीं बोलते, उन्होंने सब मैनेज कर देते, और मैं आराम से खाती हूँ पीती हूँ, मेरे लाइफ अलग ही चल रहा है, सबका लाइफ अलग चल रहा है, मेरा लाइफ अलग चल रहा है, ऐसा। ओम शांति।